हे गाइस हेलो एवरीवन। हम सेकेंड फर्स्ट अक्टूबर का सेशन करेंगे जिसमें हम 30 सितंबर के भी क्वेश्चंस आंसर्स इंक्लूड कर लेंगे। आप सेशन को कंप्लीट ध्यान से सुने और बहुत अच्छे से सुने, ठीक है। और रोज़ाना प्लीज़ डेली बेसिस पे सुना करें, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये भी 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। रेजिलियंस फॉर ओल्डर पर्सन ऑफ रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। रेजिलियंस ऑफ अ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड। हिंदी में कहेंगे बदलती दुनिया में वृद्धों का अनुकरण। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे याद रखिए। 30 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन। 29 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय लॉजी नहीं कार्डियो दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कार्डियो, या हिंदी में सुनिए अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस, ये 29 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये 30 सितंबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर को यही मनाया गया है, क्या? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने राष्ट्रीय खेलों में अभी स्वर्ण पदक जीता है? तो भवानी देवी ने। जी हाँ, भवानी देवी तलवारबाजी के प्लेयर हैं। इन्होंने गांधीनगर में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। किसके? तो ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, इसकी स्थापना 1937 चेन्नई में हेडक्वार्टर, और अजय कुमार श्रीवास्तव ये एमडी एंड सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसरा पेंशन, ये भी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आसरा पेंशन। तो सभी गरीबों को एक पेंशन प्रदान करने के लिए आसरा पेंशन ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ तेलंगाना का, क्योंकि आज बहुत लंबा सेशन है इसलिए जल्दी बोलना पड़ेगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, गवर्नर क्या नाम है, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, और जो कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ टी हब फैसिलिटी लग रही है, ठीक है। और पहला 3D कॉर्निया मतलब ह्यूमन कॉर्निया विकसित किया गया, और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट भी वहीं बन रही है। कवल टाइगर रिजर्व अमराबाद टाइगर रिजर्व है, और कासुब्रह्मण्यन रेड्डी मृगावड़ी और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। बोनालू महोत्सव, कानुमा त्यौहार, और एक बताया था प्राणहिता पुष्करल त्यौहार, और एक और कल आपको बताया है, जल्दी से याद कीजिए कल मैंने कौन सा बताया है। ये सब तेलंगाना में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य के सतर्कता आयोग को ख़त्म करने या भंग करने के लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है? तो पंजाब। जी हाँ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा है कि ये जो सतर्कता आयोग है ये सिर्फ और सिर्फ राजकीय कोष पर एक बर्डन है, बोझ है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तेलंगाना में जो जनजातीय क्या बोलते हैं आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति आरक्षण, उसको 6% से बढ़ाकर 10% भी कर दिया गया है, ये भी याद रखना। पंजाब का मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, आपको बता ही दिया गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नाम, और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, 1 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध शाकाहारी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध शाकाहारी दिवस, कॉफ़ी डे, और एक और बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन यानी इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड एज, ठीक है।
ये तीनों डेज 1 अक्टूबर को, 30 और 29 को भी पता है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में लिंक्डइन ने कितने स्टार्टअप्स की टॉप स्टार्टअप्स की लिस्ट जारी की है? तो 25, जिसमें क्रेड फर्स्ट पर है, अपग्रेड सेकंड नंबर पे है। लिंक्डइन ने टॉप 25 स्टार्टअप्स की सूची जारी की है, क्रेड और अपग्रेड ये फर्स्ट सेकंड पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अभी रशिया के कितने हिस्सों पर, सॉरी यूक्रेन के कितने हिस्सों पर ये रशिया ने अपने कंट्रोल होने की बात यानी घोषणा की है? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किस देश में कितने हिस्सों पर अपना कंट्रोल होने की घोषणा की है? तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली ये घोषणा की है कि यूक्रेन के 4 हिस्सों पर उनका कब्ज़ा हो चुका है, जिसमें क्रीमिया, तो कब्ज़ा मतलब आपको पूरी तरह कंट्रोल है। क्रीमिया तो पहले से रशिया के पास था, और अब जो है 4 हिस्से और कंट्रोल कर लिए हैं। किसने? रशिया ने यूक्रेन के। और ये ऑफिशियली घोषणा की है व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट ने। मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर है, मॉस्को कैपिटल है, ठीक है। और यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, याद रहना आपको। हर्मेनिया कैपिटल है कीव करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अम्बेडकर अलाइफ ये बुक किसने लिखी है? अम्बेडकर अलाइफ तो शशि थरूर साहब ने। किसने? शशि थरूर, इन्होंने भी एक बुक लिखी है अम्बेडकर अलाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महाद्वीपों के साथ अभी किस देश ने समझौता किया है? प्रशांत महाद्वीपों के साथ किस देश ने समझौता किया था? अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अच्छा ये जो क्रेड स्टार्टअप है जो 25 से, तो क्रेड के MD एंड CEO कौन है? कुणाल नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चौतरफा नीति ये किस राज्य सरकार ने जारी की हो? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह के लिए स्वास्थ्य की नीति जारी की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। बहुत कुछ बताया मैंने उड़ीसा के लिए, अभी तो कुछ नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी G20 शेरपा बैठक में अभी इंडिया ने कहाँ पार्टिसिपेट किया है? तो G20 शेरपा बैठक में इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट किया है कहाँ? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, याद रखना, ठीक है अच्छे से। एक सेकेंड। क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हीरो मोटोकॉर्प, जिसके नए एम्बेसडर बने हैं कन्नड़ अभिनेता हैं रामचरण। ये नए ब्रांड एम्बेसडर बने किसके? हीरो मोटोकॉर्प के। बहुत से ब्रांड एम्बेसडर बना बताएं, सभी के नाम आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भी अपने देश ने हथियार प्रणाली और मिसाइल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आर्मेनिया। निकोल पैसनियन ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। आर्मेनियन दिरहम ये करेंसी है, और आर्मेनिया कैपिटल आपको लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी धर्मांतरण विधेयक किस राज्य सरकार ने पास किया है? तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने सख्ती से धर्मांतरण विधेयक पास कर दिया है। अब कोई किसी का धर्मांतरण नहीं करवा सकता। वसुंधरा मुंबई चीफ मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत। गवर्नर है बेंगलुरु कैपिटल है नगर होल अंशी। बनरघाटा बांदीपुर कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एयरटेल पेमेंट बैंक ने कितने ATM खोलने की घोषणा की है? तो ये 1.5 लाख ATM खोलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अनुप्रति विश्वास इसके MD एंड CEO है। 2000 अच्छा इंडियन ओवरसीज़ का हेडक्वार्टर बताया था मैं, चेन्नई में था। एयरटेल का न्यू दिल्ली में 2000 कितने में, ये सब छोड़िए, बस इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं कितनी 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है ASI ने। ASI आपको पता है कूनो में चीते
रखे गए 8 चीते जो लाए गए थे, इसीलिए जो है ये एमपी काफ़ी चर्चा में रहा था। बहरहाल कौन है मंगू भाई श्री पटेल और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, भोपाल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबसे ज़्यादा भारत में पर्यटकों की संख्या कहाँ रही सर्वाधिक? भारत में टूरिज्म की संख्या इंडिया के अंदर टूरिस्ट की संख्या सर्वाधिक कहाँ रही है? तो महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन एक साल के अंदर कुल पर्यटक यानी टूरिस्ट आए हैं। और दूसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु 1.23। अभी संपत्ति को डिजिटाइज करने वाला राज्य कौन बना था? महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, मुंबई कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के अगले अटॉर्नी जनरल, यानी मैंने बताया था मुकुल रोहतगी, लेकिन पूरी बात सुनिए फिर बोलिएगा। तो मुकुल रोहतगी, लेकिन अब सुनिए, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट कर लिए गए हैं? तो आर वेंकट रमन। क्यों? कि मुकुल रोहतगी को नया अटॉर्नी जनरल बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि नए अब अटॉर्नी जनरल फिर से बनेंगे मुकुल रोहतगी, लेकिन मुकुल रोहतगी ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए अब नए अटॉर्नी जनरल बनेंगे आर वेंकट रमन। ये आपको याद रहे, आर वेंकट रमन। वर्ल्ड हार्ट डे भी बताया आपको, ये याद रखना। 29 कब पता है? 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, ये भी भूलना मत। क्वेश्चन है, खुशियों का त्योहार उत्सव ये किस बैंक ने शुरू किया है? हाल ही में खुशियों का त्योहार उत्सव, इसका शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत सी स्कीम्स लागू करने और चीज़ में यानी लोन वगैरह में छूट देने के लिए एक खुशियों का उत्सव त्योहार इस नाम से एक अभियान शुरू किया है। खुशियों का त्योहार उत्सव, क्या खुशियों का त्योहार उत्सव शुरू किया है। हसमुख आदिया इसके चेयरपर्सन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। 1908 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी तमीरा पानी नदी किस राज्य में है और ये खबरों में बहुत चर्चा में क्यों रही? तो ये तमिलनाडु में है तमीरा पानी नदी, और इसके ज़ीरो उद्धार की पहल शुरू की जाएगी, यानी बहुत प्रदूषित हो गई है ये। और तमिलनाडु के बारे में तो आपको मैंने सब बताया ही है, चाहे वो स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग हो या सब कुछ हो, तो हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करते। बहरहाल गवर्नर कौन है? RN रवि। और चीफ मिनिस्टर अभी भी बताया था, टूरिस्ट प्लेसेस यानी टूरिस्ट लोगों के पसंदीदा प्लेसेस में ये सेकंड नंबर रहा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, और चेन्नई कैपिटल है। और अगस्त मलाई में 5वां हाथी रिजर्व मेला, इसे ये सब बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी। गाज़ियाबाद, नोएडा, बागपत, मेरठ, इस जो पार्ट को जोड़ती है हिंडन नदी, इसमें ए लेवल का प्रदूषण है, यानी कि टॉप लेवल पर प्रदूषण पहुंच गया है, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, सबसे प्रदूषित नदी है बन गई है ये उत्तर प्रदेश की कौन सी? हिंडन नदी। और उत्तर प्रदेश के मैंने आपको बेहद सारे फैक्ट बताए हैं, सब आप याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA ने 2022-2023 में GDP ग्रोथ रेट क्या रहने की घोषणा की है? तो GDP ग्रोथ रेट यानी 2022-23 में ये घोषणा की है 7.2%। जी हाँ, ICRA ने कहा है कि 7.2% रहेगी GDP ग्रोथ रेट इंडिया की 2022-23 में। और अभी S&P ने क्या कहा था? उसने कहा था 7.3%, और 6.9 भी बताई थी। किसने बताई थी? मैंने आपको 3 बताए थे, 2 एक ही दिन और एक ये। 6.9 किसने बताया? ज़रा आप याद करके मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा जी हाँ, क्वेश्चन ये था कि AIFF ने फुटबॉल के विकास के लिए कहाँ? AIFF एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फुटबॉल, AIFF एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल विकास के लिए कहाँ एक
कोशिश कर मतलब एक पहल शुरू की है तो फुटबॉल के लिए अरुणाचल प्रदेश में। गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा और चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। ईटानगर कैपिटल है। अरिंदम जनजाति और अरुणाचल प्रदेश के बहुत से फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या था क्वेश्चन और भूल गई मैं, आपको बताना था मुझे। ओह गॉड, तो क्वेश्चन ज़रा पहले इसी को सही से सुनिए। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, मैंने गलत बोल दिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसने अरुणाचल प्रदेश में शुरू की है। क्या है वो, फुटबॉल विकास योजना। फुटबॉल को एक विकास देने के लिए एक पहल मतलब एक पहल शुरू की है, इसके लिए एक योजना शुरू की है। कौन सी योजना, फुटबॉल विकास योजना। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल विकास योजना शुरू की है अरुणाचल प्रदेश में। अब सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में अभी द्वारे राशन योजना को किस राज्य सरकार यानी किस राज्य के हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है या रोक लगा दी है। तो इसको पोस्टपोन मतलब इस पर रोक लगा दी है कोलकाता हाई कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी द्वारे राशन योजना, इस पर रोक लगा दी है। इसे खाद्य सुरक्षा विधेयक 2021 का उल्लंघन बताया है कोलकाता सरकार ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने। इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पश्चिम बंगाल की द्वारे राशन योजना पर रोक लगा दी है। याद रखना। आप कौन है गवर्नर, जो मणिपुर के ला गणेश है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अभी ईवी कार लॉन्च की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लॉन्च की है। तो टाटा ने। जो टियागो गाड़ी है ना, टियागो कार, उसी को ईवी फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। किसने, टाटा ने। टियागो ही होता है शायद, टियागो को ईवी फॉर्म में लॉन्च किया। टिबैगो होता है ये, टिबैगो नहीं होता है, टियागो ही होता है। वो टियागो को ईवी फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मान से सम्मानित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है जी। अच्छा, बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डा, अब ये सिंधुदुर्ग ज़िले में जो हवाई अड्डा था ना महाराष्ट्र के, उसका नया नाम है बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डा। स्वतंत्र सेनानी बैरिस्टर नाथ के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, राष्ट्रीय खेल हुए थे ना 36वें नंबर के गुजरात में, उसमें ध्वजवाहक कौन रही हैं। तो अनु रानी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 415 सदस्य पैनल की जो ध्वजवाहक क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश के 415 सदस्य दल की ये ध्वजवाहक रही हैं 36वें राज्य खेलों में। कौन, अनु रानी। ये कौन है, गैवलियन थ्रोअर है, ये जैवलियन थ्रोअर, भाला फेंक खिलाड़ी। तो ध्वजवाहक कौन रही, अनु रानी, इनका नाम याद रखना। भवानी देवी अभी बताया था, गोल्ड मेडल। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा पवन संयंत्र यानी विंड, ठीक है, कौन सा संयंत्र, विंड का पवन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है। तो राजस्थान के जैसलमेर में। देखिए सॉरी, ये सौर ऊर्जा और पवन संयंत्र है। ठीक है, ग्रीन अडानी ने इसको विकसित किया है। और जो एमपी में, एक मिनट रुकिए ज़रा, सोलर एंड विंड एनर्जी यानी सौर ऊर्जा एवं पवन संयंत्र, यानी पवन संयंत्र नहीं है, सिर्फ केवल पवन संयंत्र नहीं है, सौर ऊर्जा एवं पवन संयंत्र, ये कहाँ स्थापित किया है, जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर राजस्थान में। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एंड विंड एनर्जी है। ठीक है, का संयंत्र है, प्लांट है यानी। तो अभी जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र बना था वो एमपी में बना था। ठीक है, और तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा प्लांट है वो कहाँ बना था, वो भी एमपी में बना था। याद होगा आपको, मैंने बताया होगा, शायद आपको बताती ही रहती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना बताया हो। तो ये बात है।
राजस्थान अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्रा गवर्नर, जयपुर कैपिटल। और जो राजस्थान की तो बहुत से फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, यहाँ तक कि मैंने सारे नेशनल पार्क्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून इंडिया बिलो 40, हुरून इंडिया बिलो 40 रिचेस्ट लिस्ट आई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? यानी 40 साल से कम उम्र के अमीर लोगों में पहले नंबर टर्न यानी टॉप पर कौन है? तो ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत, ये नंबर 1 पर हैं, इनकी उम्र 40 साल से कम है। और दूसरे नंबर पे हैं ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल। कौन है? ओला के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, ये भी 40 साल से कम के हैं और ये नंबर 2 पर हैं। हुरून इंडिया अंडर 40, क्या हुरून इंडिया अंडर 40 रिचेस्ट लिस्ट में ये दोनों, भावेश अग्रवाल सेकंड नंबर, ओला फाउंडर, और निखिल कामत ये ज़ीरोधा के फाउंडर है। ठीक है, सीईओ कह सकते हैं ओला के वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है जी कहाँ? हरियाणा में। जी हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एंड सफारी पार्क है। क्या? बायोडाइवर्सिटी एंड सफारी पार्क, नाइट सफारी, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी एंड नाइट सफारी पार्क, वो तो बन रहा है कहाँ? वो तो बन रहा है उत्तर प्रदेश में। इंडिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एंड नाइट सफारी पार्क ये कहाँ बन रहा है? ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में। लेकिन वर्ल्ड का ओनली सफारी है, नाइट सफारी नहीं है, वो तो नाइट सफारी था। ओनली दुनिया का सबसे बड़ा वे वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क ये कहाँ बन रहा है? ये हरियाणा में बन रहा है। आपको पता है सीएम जो चिराग योजना मैंने बताई थी वो कहाँ? हरियाणा में ही शुरू हुई। और क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर ये चीफ मिनिस्टर है, भूपेंद्र नाथ नहीं, वो तो गुजरात है ना। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कैपिटल क्या है उसकी? भी चंडीगढ़ है। और इसके सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ कालेश्वर नेशनल पार्क है, नाहर, खपरवास, चिलचिला, वीर शिकारगढ़, नाहर, खपरवास, चिलचिला, वीर शिकारगढ़ और खोली रेतानी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो सभी जानते हैं बुंदेलखंड कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। इसके सभी फैक्ट्स मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, आप रिवाइज कर लीजिए प्लीज़ पुराने वीडियोस देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस जिस दिन वर्ल्ड हार्ट यानी विश्व रिवर्स डे, जिस दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया उसी दिन वर्ल्ड रिवर्स डे भी मनाया गया। विश्व हृदय दिवस के साथ साथ विश्व नदी दिवस भी मनाया गया है 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी गलत बता दिया, माफ़ कीजिए, विश्व समुद्री दिवस तो मनाया गया है वर्ल्ड हार्ट डे के साथ साथ 29 सितंबर को। विश्व नदी दिवस जो वर्ल्ड रिवर्स डे है वो मनाया गया है 25 सितंबर को, जिस दिन अंत्योदय दिवस मनाया गया है उसके साथ साथ मनाया गया है कौन सा? वर्ल्ड रिवर्स डे। और वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस के साथ साथ कौन सा मनाया गया 29 सितंबर को? तो वर्ल्ड मरीन डे। विश्व समुद्री दिवस वो समुद्री दिवस है, नदी दिवस 25 और समुद्री दिवस 29 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो कुमार सानू, आनंद मिलिन और शैलेंद्र कुमार को 2019 का और आनंद मिलिन को 2020 का और कुमार सानू को 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया जाता है ये? इन तीनों को क्यों दिया गया है 19, 20, 21 का पुरस्कार? तो जो भी संगीत में उत्कृष्ट काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करने वालों को दिया जाता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। अंडरस्टैंड? ओके। क्वेश्चन है उभरते हुए 100 लोगों की लिस्ट में टाइम मैगजीन ने किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? उभरते हुए यानी टॉप ब्राइटिंग स्टार्स, जो बड़े बड़े 100 लोग हैं
उनकी लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? तो टाइम मैगजीन ने एकमात्र भारतीय को लिया है, वो है आकाश अंबानी। उभरते हुए 100 लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय आकाश अंबानी को लिया गया है। ये 28 जून को 2022 में किसके? आकाश अंबानी रिलायंस जियो के CEO बने थे, आकाश अंबानी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टेस्ला ने अपने निर्देशक मंडल में किसको शामिल किया है? टेस्ला किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। स्पेस एक्स और टेस्ला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्टिन में, टेक्सास के। 2003 में बनी थी टेस्ला। और टेस्ला ने एक अपने निर्देशक मंडल में अभी किसको शामिल किया है? तो इसने शामिल किया है जो गेविया को। जो गेविया, ये भी टेस्ला के निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी कौन टॉप पर पहुंचा है? तो स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है, USA नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है स्वीडन। और यहाँ पर बिजनेस करना इजी है। और नंबर 40 पर है इंडिया। पहले 80 के आसपास था, अभी 40 पर है, तो यानी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये जो है निर्देशक मंडल में अभी किसको शामिल किया है? जो गेविया, ठीक है। क्या बता रही थी मैं, भूल भी गई, कॉल आ गई बीच में, डिस्टर्बेंस हो गया। उफ़ो, पता नहीं, भूल गई। हाँ, और चलिए कोई बात नहीं, अब जो भूल गई तो भूल गई। उत्तर प्रदेश को आपको पता है आयुष्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये बताया था मैंने, आपको बताया है। और अभी ये बताया है, अभी ये क्वेश्चन अभी इससे पहले बताया था। सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, मुझे याद आ रहा है तो बताती हूँ आपको, याद आ ही रहा है तो। ग्लोबल नेटवर्क इंडेक्स की बात करें, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1, नंबर 2 पर कौन सा? स्विट्ज़रलैंड, USA, और नंबर 3 पर स्वीडन। तो इंडिया की रैंक 40वीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आई एम सेइंग दैट कि 83 के आसपास थी, और 2014-15 में 15 के आसपास, और अब जो 40वें नंबर पे, तो यानी काफ़ी कुछ सुधार आ गया है और बिज़नेस करना इजी हो गया है। इनोवेशन मतलब नया परिवर्तन। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इससे मतलब ये क्या है कि बिज़नेस करना इजी कहाँ पर है? तो नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बाद USA, फिर स्वीडन, और 40वें नंबर पर अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑपरेशन गरुण ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने या रोकने के लिए किसने शुरू किया है? तो CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक ऑपरेशन गरुण लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन गरुण? किसको? ड्रग नेटवर्क को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए। सुबोध कुमार जायसवाल इसके हेड है। और बस इतना ही याद रखिए, सेंट्रल ब्यूरो, अपना CBI के बारे में सभी जानते होंगे, कॉमन है, सबको पता है उसके बारे में, तो ठीक है। और नहीं भी पता है तो पढ़ सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पुल्लमपारा देश की पहली डिजिटल पंचायत, पुल्लमपारा देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कहाँ बनी है? तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल की पंचायत है पुल्लमपारा, जो डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत बनी है। डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत। तो पुल्लमपारा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कहाँ की बनी है? केरल के जो है तिरुवनंतपुरम। चाहे वो सरकारी टैक्सी हो, चाहे अंडा दूध योजना हो, सब कुछ मैंने बताया है केरल का। सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर, और कैपिटल भी बताया तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन क्या है? हाँ, हाल ही में अभी 2000 MSME की एक क्वेश्चन है, सृष्टि बख्शी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो UNSDG एक्सचेंज में अभी चेंज मेकर अवार्ड जीता है
किस सृष्टि बख्शी ने, कौन सा देता है, चेंज मेकर पुरस्कार, किसने, सृष्टि बख्शी ने। अच्छा सीबीआई की स्थापना बता देती हूँ, 1963 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की शिखर सम्मेलन, फिक्की कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, फिक्की शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो अभी धर्मेंद्र सिंह प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री ने ये कौशल शिखर सम्मेलन फिक्की का हुआ है, इसका अभी उद्घाटन किया है, उद्घाटन। 1927 में स्थापना हुई फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एक मिनट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो संजीव मेहता इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1987 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। सो मेरी उंगली से जस्ट पॉज हो गई रिकॉर्डिंग, आई एम सॉरी। हाँ क्वेश्चन है, हाल ही में कन्नड़ भाषा विकास विधेयक किस राज्य सरकार ने, कन्नड़ भाषा विकास विधेयक किस राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, तो प्रस्ताव ये पारित हुआ है कर्नाटक की विधानसभा में, कर्नाटक विधानसभा में कन्नड़ भाषा विकास, यानी कन्नड़ भाषा को विकसित बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी यक्षगढ़ डोलुकुनिता ये तो सबको आपको पता ही, मट्टूर ये सब आपको मालूम है, ये सारे फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, सेशन लंबा था इसलिए फैक्ट्स इंक्लूड नहीं किए, ठीक। गवर्नर तो पता ही आपको कौन था, थावरचंद गहलोत, और चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोम्मई, बेंगलोर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SC/ST MSME कॉन्क्लेव का, SC/ST MSME कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान राज्य कौन सा रहा है, SC/ST MSME कॉन्क्लेव 2022 का होस्ट स्टेट कौन सा रहा है, तो होस्टिंग स्टेट रहा है गुजरात। जी हाँ, गुजरात में 2022 के, कहाँ पे, गुजरात में 2022 के MSME मंत्रालय द्वारा MSME SC/ST कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ है उसका होस्टिंग स्टेट कौन सा रहा है, गुजरात। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा केंद्र सरकार के यानी MSME मंत्रालय ने अभी SC/ST कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है, यानी आयोजन किया है, तो उसके लिए जो होस्टिंग स्टेट यानी मेज़बान राज्य रहा है वो कौन सा रहा है, गुजरात। गुजरात के बारे में मैंने अभी आपको शायद बताया था। वैसे ब्लैकबक मरीन, वंसुधा, नल सरोवर और लेक ऑन नल सरोवर, सरदार सरोवर, कंकड़िया, खजारिया और नल सरोवर हो गया, कंकड़िया, खजारिया, धोल, और सरदार सरोवर क्या डैम है नर्मदा रिवर पर, और चाहे इफ़को नैनो योजना हो, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। भूपेंद्र भाई पटेल यहीं के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों ये 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, नहीं 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर एंड 30 सितंबर 3 दिन का सेशन था। दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें, और चैनल को प्रीशियस कंटेंट के लिए QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।